हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th का सेकंड मैराथन है ना। सेकंड बुक के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हुए थे। उसके लिए क्या किया मैंने, बच्चों ने बोला कि सर सेकंड बुक का भी कंप्लीट करा दो, एक सेशन दे दो। तो मैं क्या कि वो आज मैंने सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट जो हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनके साथ आया हूँ। आप लोग लास्ट में बताइएगा ज़रूर कैसा सेशन लगा, कमेंट करके, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए थोड़ा बहुत, है ना। एक बार आप वीडियो देखेंगे खुद पता चल जाएगा यार, कुछ भी नहीं पढ़ा है तुम आप लोगों ने एक साल तक, अभी तक 2 साल में कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके बाद आप ये मेरी वीडियो देखेंगे पास हो जाएंगे, है ना। अच्छे नंबर पा जाओगे ना। एक बार थोड़ा ना जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, है ना। और अपने भाइयों को शेयर भी कर दीजिए। और चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन सेशन का कैसा है। अच्छा क्वेश्चन है, दिए हुए सदिशों वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 2k और वेक्टर v बराबर माइनस आई प्लस जे माइनस के लिए सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर v के अनुदिश मात्रक यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश से ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रहता ही है। मात्रक सदिश आप लोगों को पता होगा। अगर कोई एक मात्रक सदिश निकालते हैं, इसको कैप से प्रदर्शित करते हैं, ये मात्रक सदिश एक है। अगर ये किसी का भी निकालना हो, जैसे कोई वेक्टर ए दिया हो, वेक्टर ए के लिए मात्रक सदिश, वेक्टर ए के लिए मात्रक सदिश क्या होता है हमारा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ये होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, क्या कह रहा है कि दिए हुए सदिशों के लिए ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी के अनुदिश मात्रक सदिश बताना है, नहीं। तो पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर वी को निकाल लेंगे। वेक्टर ए तुम्हारा दिया है 2i माइनस का जे प्लस का 2k कैप, और वेक्टर वी दिया है तुम्हारा माइनस का i प्लस का जे माइनस का k कैप। अब देखो हमें जिसके लिए अनुदिश मात्रक निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, उसको हम पहले निकाल लेते हैं। ए वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश निकालना है तो वेक्टर ए प्लस बी हम लोग निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारा आ जाएगा। हमें जोड़ना तो आता है, 2i माइनस आई करेंगे तो i कैप, और माइनस का जे प्लस का जे ये 0 हो जाएगा। 2k माइनस का k करेंगे तो प्लस का हमारा k कैप बचेगा, नहीं। तो इसके हिसाब से तो मैं इसका अनुदिश मात्रक बनाना है a प्लस बी। इसको पूरे को हम मान लें, अगर इसको पूरे को कुछ और मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सी वेक्टर, तो इसका हमें कैप निकालना है, सी कैप। तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन, इसका मॉड और निकालना पड़ेगा तो मॉड भी निकाल लेते हैं। तो इधर निकाल लो चाहो तो, मॉड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा तुम्हारा। मॉड निकालना तुम्हें पता है, परिमाण उसका एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आई का होता है x, जे का होता है y और k का होता है z, है ना। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, परिमाण निकालना है ना। तो आई का हो गया 1 का स्क्वायर, जे है नहीं तो 0 का स्क्वायर, और k का हो गया 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब बस फॉर्मूले में रख दो, तुम्हारा आंसर आ गया, है ना। अनुदिश वेक्टर आई प्लस के अपॉन में आ गया तुम्हारा √2, या इसको ऐसे लिख दो 1/√2 आई कैप प्लस का 1/√2 के कैप। अनुदिश मात्रक से हमारा हर बार एक क्वेश्चन बनता ही है, मात्रक सदिश से, है ना। तो मात्रक सदिश तुम लोगों को निकालना आना चाहिए, इसमें प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, है ना। मैं तो ये कहूँगा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है सदिश 7i प्लस जे माइनस 4k का सदिश 2i प्लस 6j प्लस 3k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ये प्रक्षेप क्या होता है, एक नई चीज़ आ गई, नहीं। इसको ये नोट करते चले फॉर्मूले,
जितने भी सारे लिखा रहा हूँ और तुम जो भी इस साइड में लिखाऊंगा फॉर्मूले वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार हर बार लिख लें, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे हम ये वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। ये सवाल तो अब तुम्हारे लिए आसान हो गया नहीं, तो क्या करेंगे, ए बराबर मान लेंगे वेक्टर को 7i प्लस का j माइनस का 4k गैप, और वेक्टर v बराबर मान लेंगे हम 2i प्लस का 6j प्लस का 3k कैप। ठीक है ना। अब देखिए निकालते हैं वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। यही तुमसे पूछा भी है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप तुम्हारा पता है ए डॉट बी तुम लोग आसानी से निकाल सकते हो ना। क्या मैंने बताया था कि आई के बस गुणांकों की गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 प्लस 6 कम 6 माइनस का 4 दिया 12 अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ वेक्टर वी, मॉड ऑफ वेक्टर बी मतलब कि वेक्टर वी का परिमाण। हमने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। एक्स तुम्हारा है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 बी है तुम्हारा, वाई है तुम्हारा 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड है तुम्हारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 6 20, 20 से 12 घटाओगे 8 आ जाएगा तुम्हारा, है ना। और इधर रूट में आ जाएगा 2 दूना 4 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो 8 36 और 40 और 9 49 हो जाएगा। ये 8/7 आ जाएगा प्लस में। ये तुम्हारा आंसर होगा। इतना इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, अच्छे से कर लेना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के बराबर 0, तो लैम्डा तथा म्यू के मान ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों के लिए छाट के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो भी पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें इन क्वेश्चन की, एक बार समझ में नहीं आता है दोबारा वीडियो देखें, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ से देखो हम लोग a क्रॉस b भी अगर निकालना हो तो निकालना सीख जाएंगे। जैसे इसको हम a मान लें, इसको b मान लें। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आव्यूह विधि से सॉल्व करते हैं। आव्यूह बना लेंगे हम लोग, एक जगह पे लिख देंगे i j k। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख देंगे। एक बार ए वेक्टर ए के कोफिशिएंट ले लेंगे x y z, है ना। ये आ जाएगा 2 6 और 27, है ना, 2 6 और 27। और इसके जैसे वेक्टर वी के ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 लैम्डा और म्यू बराबर ये 0 वेक्टर। हमेशा तुम्हें पता है कि a क्रॉस b अगर हम निकालें तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा एक सदिश फॉर्म में, है ना। इसको चाहो तो लिख सकते हो 0i प्लस 0j प्लस 0k का, है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका पता है तुम लोगों को। क्या करते हैं, i कॉमन लेते हैं अगर हम, तो इसका गुणा इसमें करते हैं, 6 गुणा म्यू मतलब 6 म्यू माइनस इसका गुणा इसमें माइनस 27 म्यू, और माइनस का j आ जाएगा, ये वाला ये छुपा लेंगे, ये छुपा लेंगे, तो इसका गुणा इसमें, 2 का गुणा म्यू में माइनस 27 का गुणा 1। मैट्रिक्स तो पढ़ी होगी तुम लोगों ने, आसानी से सॉल्व कर लोगे। प्लस का k कैप, ये छुपा लेंगे, ये छुपा लेंगे, 2 का गुणा लैम्डा में माइनस 6 का गुणा 1 में बराबर, इसको भी खोल के लिख देते हैं 0 वेक्टर को, क्योंकि अभी हम कंपेयर करेंगे ना, तुलना करेंगे दोनों पक्षों की, तो आ जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, तो अब क्या करना है, दोनों पक्षों की तुलना कर देना। अच्छा देखो यहाँ पर
खुद देखो, यहाँ से आई की करोगे तो इसके बराबर 0 आएगा, यहाँ पर दोनों आएंगे, इसके बराबर 0 रखोगे तो सीधा सीधा आएगा ना, इसके बराबर ये करोगे तो आएगा। इसकी हमें करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा जे और के की कर लेते हैं तुलना, है ना, जे की गुणांकों की तुलना कर लो, बस हो जाएगा। लिखोगे तुलना करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखोगे 2 म्यू माइनस का 27 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2 म्यू माइनस, चाहो तो ये वाला ले लो, यहाँ से क्या ये 0 हो जाएगा, माइनस कुछ चलेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। 2 म्यू इधर ये लेके आओगे प्लस का 27 हो जाएगा, तो म्यू बराबर तुम्हारा आ जाएगा 27/2, ठीक है ना। अब एक बार इससे तुलना कर लेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो लैम्डा 2 लैम्डा बराबर, इधर ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो लैम्डा बराबर 6/2, तो लैम्डा बराबर 2 3 6, लैम्डा बराबर 3 आ गया तुम्हारा, और म्यू बराबर आ गया 27/2। ये क्वेश्चन आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, है ना। चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आप उठा के देखिए, पेपर हर बार आता है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, 8 नंबर में। तो अच्छे से तैयार हो जाओ तुम लोग, ये इस क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चांसेस इस बार भी है कहीं ना किसी साइड में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने नहीं कराया, मैं तो कराने जा रहा हूँ भाई, तुम लोग भी कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। ये 2-3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, शॉर्टेज डिस्टेंस ये रहेगी, एक तो सदिश फॉर्म में रहेगी, एक रहता है कार्तीय रूप में, उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने को पूछेगा तुमसे, है ना। तो पहले एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं, बाकी तुम्हारे जितने ही बुक में हो कर लें अच्छे से, है ना। ये आता ही आता है, 8 नंबर में आता है लॉन्ग में, और हम बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, कुछ है नहीं इसमें, है ना। फॉर्मूला बस पता हो, अगर तुम्हारी रेखाएं कुछ इस तरह से दी हुई हो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो भाई तुम लोग भी। जैसे अगर रेखाएं तुम्हारी आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर v1, और आर दूसरा दिया हो कुछ तुम्हें, r1 r2 ले लो, तो दिया हो a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, इस तरह रूप में दी हो अगर, तो इनका हमें निकालना हो न्यूनतम दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको शॉर्टेज डिस्टेंस, इसलिए हम तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ST, है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा a2 माइनस a1 ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें निकालने आते हैं, नहीं आते हैं तो चलो सिखा देते हैं, हम भी सिखा देंगे ना। और b1 क्रॉस b2 का मॉड, बस इतना याद रखना है तुम लोगों को। और क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक आती है, पॉजिटिव आती है, ऋणात्मक आती नहीं, इसलिए बाद में भी अगर नेगेटिव आएगी तो हम लोग उसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन में उसी का मॉड b1। कितना आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर तुम्हारे फ्री के हैं, है ना। करेंगे कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे, a1 इधर वाले होंगे जो भी लैम्डा वाले के साथ होंगे वो v1 v2 होंगे, है ना। लैम्डा म्यू कुछ भी हो सकता है, अगर चाहो तो यहाँ म्यू कर लो, मैं लगता है कि एक ही कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग था, ठीक है वो भी चलेगा, लैम्डा भी ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, a1 हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं पहले, है ना, i1 माइनस जे प्लस का 2 के, बहुत आसानी से लिखेंगे। a2 तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से 2i माइनस का 3j प्लस का 3k के। अब और अगर हम देखें यहाँ पर v1 तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से 2i माइनस का j माइनस का k, और v2 तुम्हारा आ जाएगा 3i प्लस का j प्लस का 2k। बहुत आसानी से हमने निकाल लिया a1 b1 a2 b2 को, है ना। अब बस हमें क्या करना है, अगर थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हम b1 क्रॉस b2 को निकालने में दिक्कत होगी, है ना, तो पहले क्या करते हैं, फॉर्मूले में रखने से पहले हम निकाल ही लेते हैं यहाँ से, है ना। a2 माइनस a1 की निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो a2 माइनस a1 को क्या आ जाएगा तुम्हारा, वेक्टर लगा देना चाहो तो सब पे, है ना, ये वेक्टर है, ठीक है। a2 माइनस a1, तो ये 1 से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस का i, इससे ये अच्छा a2 माइनस a1 है,
क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब इससे ये घटाना है, 2i से एक i घटाओगे प्लस का i बचेगा, -3 से माइनस का j घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा माइनस, वो प्लस का हो जाएगा माइनस का 2j कैप, और 3 से 2 घटाओगे प्लस का 1 k कैप बचेगा। ठीक है, a2 माइनस a1 निकाल लिया, और b1 क्रॉस b2 निकालते हैं हम पहले, है ना। चलो यहाँ निकालते हैं b1 क्रॉस b2। हमने बताया तुम्हें b1 नहीं आता, अभी पिछले क्वेश्चन बताया था ना क्रॉस निकालना, अभी डॉट निकालना ही बता देंगे। क्रॉस तुम कुछ नहीं करना, बस हमने कहा कि एक बार तुम्हें लिख देना i j, बहुत सिंपल है, 8 नंबर तुम्हारे फ्री के हैं। i j के लिख दिया, यहाँ पर 2 -1 इसके कॉफिशिएंट लिख दो, इसके भी लिख दो चाहे इसके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके तुम्हें पहले लिखना है, यहाँ पर इसके लिख दो, है ना, x y z वाले। वेक्टर तो पता है ना किस फॉर्म का होता है तुम्हारा, वेक्टर r बराबर होता है x i प्लस y j प्लस z के, है ना, ये होता है। ये i जो होता है x अक्ष पर जो चली हुई दूरी होगी वो x होगा, वो y अक्ष पर जो ये z होता है ये k होता है ना। तो x y z इसके ऐसे मान लो तुम लोग कि कोफिशिएंट होते हैं i j और k के, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्रॉस पे निकालते हैं। 2 -1 ये हो जाएगा 3 1 और 2, ठीक है। अब हमने कर लिया, हमने तुम लोगों को बताया है आसानी से, पिछली वीडियो में देख लेना अगर चाहो तो, है ना। पिछले में भी काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं मैट्रिक्स के भी, उससे साइड के डिटर्मिनेंट से जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह से करेंगे इसको, है ना। उसके क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं पिछली वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखी ना वो जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में पड़ी होगी देख लेंगे। आई कॉमन लेंगे, माइनस का यहाँ आ जाएगा 2, इसका गुणा इसमें, माइनस एक तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, और एक 1 गुणा -1 करेंगे तो माइनस का बनाएगा, तो माइनस यहाँ क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं अभी से। अब देखो माइनस का j ये छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस का 3 एकम 3 वो भी माइनस का आएगा, तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3, और प्लस का आ रहा है k कैप। अब देखो यहाँ से ये छुपाएंगे 2 बन जाए 2 माइनस का, अब देखो माइनस का 3 आएगा तो माइनस यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का 3, ठीक है ना। हमने b1 क्रॉस b2 आसानी से निकाल लिया, है ना। अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ बचेगा माइनस का 1 लिखते नहीं, माइनस का i कैप बचेगा, और यहाँ बचेगा तुम्हारा प्लस का 4 और 3 7, और ये माइनस आ गया तो माइनस का 7 j कैप और प्लस का 5 k कैप, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो इसका मॉड भी निकालना है, ये तो आ गया तुम्हारा b1 क्रॉस b2। अब क्या करते हैं, इसका मॉड भी यही निकाल लेते हैं, सीधा फॉर्मूले में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा b1 क्रॉस b2। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर प्लस का 49 और 5 का स्क्वायर 25, 49 1 25 और 49 1 50, 50 और 25 75, और ये आ जाएगा 25 3 75, 5√3, ठीक है ना। ये हमारा b1 क्रॉस b2 भी आ गया, a2 माइनस a1 भी पता चल गया। अब बस फॉर्मूले में तुम्हें एच डी निकालना रह गया, वो हम आसानी से निकाल लेंगे। देखो एच डी वाई कैसे, a2 माइनस a1 तुम्हारा ये है ना, रखते हैं फॉर्मूले में i1 माइनस 2j प्लस का k कैप डॉट। अब देखना डॉट कैसे निकालते हैं, तुम लोग नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। माइनस का i माइनस का 7j और प्लस का 5 k कैप, है ना, और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो ये याद रखा है तुम्हारा 5√3, तो इस पे लगा देते हैं मॉड, तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा। देखो डॉट निकालना तुम्हें बताया हमने आसानी से, केवल गुणांकों का क्या है, x y z की गुणा करना है, और i का i के साथ होगा और j का j के साथ और k का k के साथ, ठीक है ना। तो i का i के साथ करेंगे, 1 का -1 के साथ -1 आ जाएगा, -2 का -7 के साथ करेंगे तो प्लस का 7 दूना 14 आ जाएगा, और प्लस 1 का करेंगे 5 के साथ तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है ना। 5√3 अभी नीचे चल रहा है। अब देखो इसे क्या बचता है ऊपर,
14 5 19 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 1 18 बटा 5 रूट 3। देखो हमने 9th में पढ़ा है कि रूट 3 हर में लिखा नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, रूट 3 का ऊपर गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 का नीचे कर देंगे। तो यह आ जाएगा 18 रूट 3 अपॉन, परमीकरण करेंगे ना, अंडर रूट में लिखा नहीं जाता हर में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं ना। 9th में हम लोगों ने सीखा है। तो अंडर रूट 3 का ऊपर किया गुणा, अंडर रूट 3 का नीचे किया, 18 रूट 3 हो गया। ये 5 इंटू अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे, 3 बचेगा। अब देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 का 6 रूट 3 आ जाएगा। तो आंसर आ गया तुम्हारा 6 रूट 3 बटा 5। ये तुम्हारा आंसर आ गया, दूरी आ गई तुम्हारी, है ना। कितना आसान है, बस चीज़ें क्या है, एक बार तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस जब तुम्हारा इस फॉर्म में हो, सदिश फॉर्म में दी हुई हो, ठीक है ना। तो बस एक फॉर्मूला ये याद रख लो, है ना। एक फॉर्मूला मैं अभी कराने वाला हूँ तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, वो भी देख लेंगे अभी आसानी से। इस क्वेश्चन को तो ना तुम लोग रट ही लो, अच्छे से कर लो। वो लोग बोलते ना कि रटना अच्छा नहीं होता, मैं तो बोलता हूँ रटना, जो हमारे हक में आ रहा है ना चीज़, रटने से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो रट लो, अच्छा है ना। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया। चलिए देखें, अब हम लोग ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने वो वाला कर लिया सदिश फॉर्म में, अब हम एक करेंगे कार्तीय रूप में। इन दो में से ना एक क्वेश्चन तो पक्का तुम्हारे एग्जाम में आने ही वाला है। मैं अभी से कह रहा हूँ कि मतलब यही, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आने वाला है, मतलब सेम टाइप में, जैसे या लाइन हो सकती है, लाइन के क्वेश्चन चेंज हो, बस केवल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन या तो तुम्हें सदिश फॉर्म में पूछेगा या तो तुमसे पूछेगा कार्तीय रूप में, है ना। तो देख लेना तुम लोग। अच्छा देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले नोट करते जा रहे हो ना तुम लोग, जो भी इधर लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सारे नोट कर लेना, है ना। तुम लोग नहीं लिखा पाए, जैसे ये कोई दो रेखाएं हैं, मान लेते हैं एक L1 x माइनस एक्स, कार्तीय रूप में है तो इस तरह से फॉर्मूला वो होता है, रेखा x माइनस x1 बटा a1 कर लेते हैं। चलो y माइनस y1 बटा v1 बराबर z माइनस z1 बटा c1 कर लेते हैं। यहाँ से a1 v1 c1 तुम्हारी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो है, कोसाइन नहीं, कोई डायरेक्शन कोसाइन तो L M N होते हैं, डायरेक्शन रेशियो है, अनुपात है, डेग अनुपात। दूसरी रेखा तुम्हारी x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2 हो, तब तुम्हारा न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो चीज़। ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, वैसे तो मेरी एक क्लास बेसिक की रहती है। अब तुम लोगों के पास एग्ज़ाम पास आने वाले इतना टाइम नहीं है, तो तुम लोग क्या स्मार्ट स्टडी करो, जो एग्ज़ाम में आता ना उसको ज़्यादा फोकस करो। वैसे इतना टाइम भी नहीं है कि तुम्हें एक एक बेसिक करके बताया जाए, है ना। और वैसे भी वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी, रात तो हो ही रही है, वैसे भी काफ़ी टाइम हो रखा है। क्वेश्चन कराते हैं फिर भी। आज क्या है कि पूरा सिलेबस, बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा मैं, कि ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, है ना, अच्छे से अच्छे नंबर पा जाओ। अच्छा देखो, इस तरह से दो लाइन दी रखी हैं L1 और L2, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस सेंस ऑफ ह्यूमर अपना यूज़ करना है। x2 माइनस x1 कर लोगे, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 कर लोगे, मैट्रिक्स में, सारिक में या डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख लोगे, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है ना। अब देखो, ये बस कुछ ये लिख लिया तुमने, यहाँ लिख देना a1, कुछ करना ही नहीं है, अपने आप आता है फॉर्मूला। देखो a1 b1 c1 c2 क्यों आ रहा है, तुम लोगों ने कर दिया क्या, a1 b1 बोल c1 रहा हूँ, लिख c2 रहा है, देख रहे हो तुम लोग भी, इतना हो गया। a2 सुबह से पढ़ा ही रहा हूँ तो हो ही जाता है ज़्यादा, है ना। a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ठीक है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हो गई तुम्हारी ये, अभी नहीं पूरी ये, वटे में भी अंडर रूट। अब देखो यहाँ तुम लोगों को लगता है कैसे याद करें, ये फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा है, तुमने ऊपर आराम से लिख लिया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहाँ नीचे तो लिखने में बहुत आसान है, देखने जाओगे कैसे। देखो जैसे तुम लोग मैट्रिक्स सॉल्व करते हो ना, बस हमें इतना याद रखना है कि इसमें रूट लिखना है,
उसका एक्स का स्क्वायर करना होता है प्लस का वाई स्क्वायर करना होता है। तो एक्स कैसे निकलेगी, वो ये वाले से छुपा के निकलेगी एक्स, है ना, वो इसको छुपा लोगे, b1 का गुणा करोगे किसमें, c2 में। ये बनाना है तुम्हें, ये मैं नहीं कहता कि ये फॉर्मूला रखना है तुम्हें, बस तुम्हें एक बार देखना है, जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हो ना वैसे करेंगे वहाँ पर हम लोग, है ना। b1 का c2 के साथ माइनस c1 का b2 के साथ, और उसका कर देना स्क्वायर। वहाँ बीच में माइनस होता था, है ना, तुमने पढ़ा होगा, लेकिन तुम्हें फॉर्मूले में क्या मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा। बस देखो यहाँ पे ये छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, लेकिन हम इसका गुणा इसमें करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, यही तो फेम है, यहाँ उल्टा कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। पहले c1 का गुणा a2 माइनस का a1 का गुणा c2 में, और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर, हाँ ठीक है। प्लस अब इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, उसका स्क्वायर कर देंगे, कर लेना तुम लोग, वहाँ a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन तुम लोग ये अच्छे से नोट कर लेना। अच्छा लिख ही देता हूँ मैं, तुम लोग नोट करोगे तो अच्छे से। प्लस है, इसी में है v1, नहीं कौन सा था, ये छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, a2 b2 a1 v2 माइनस a2 b1 उसका स्क्वायर, है ना, उधर जगह नहीं थी ना तो थोड़ा इधर ले। ठीक है ना, ये तुम्हारा, इस कॉन्सेप्ट को तुम लोग याद रखो। कॉन्सेप्ट क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर ले जाओगे, एक दो बार लिख लोगे तो अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एक उस वाले फॉर्म को रखना है, हमने बताया सदिश वाले को, एक इस वाले को देख के आना, एग्जाम दे के आना, फिर बताना आगे कि क्वेश्चन आया या नहीं आया, है ना, यही कमेंट में। चलो ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो यहाँ से क्वेश्चन लाइन लिख लेते हैं हम लोग, चलो सीधा सीधा करते हैं यार, शॉर्ट डिस्टेंस हम लोगों को पता तो चल ही गया। तो पहले लिख लेते हैं x1 x2 y2 क्या हो गया, a1 b2, है ना, ये चीज़ निकाल लेते हैं। x1, अच्छा इस वाली लाइन से हम l1 मान लेते हैं, इसको l2, तो यहाँ से x1 तुम्हारा आ जाएगा x माइनस x1, माइनस का होना चाहिए तो ये आ जाएगा माइनस का, y माइनस y1 तो y बराबर आ जाएगा y1 हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 1, z माइनस z1 तो z1 भी तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 1। अच्छा a1 तुम्हारा हो जाएगा 7, b1 तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 6, c1 तुम्हारा हो जाएगा 1। अच्छा x2 तुम्हारा देखा जाए तो हो जाएगा प्लस का 3, y2 तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 5, और z2 तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 7। x2 y2 z2 भी आ गया तुम्हारा। अब देखो a2 तुम्हारा आ जाएगा 1, b2 तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 2, और c2 तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना, c2 आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 1। अच्छा चलो ठीक है, इसका शॉर्ट एंड डिस्टेंस देखते हैं निकाल के। करोगे तुम लोग, फॉर्मूला तुम्हारे सामने रखा है, x1 y1 x2 y2 सारे फॉर्मूले तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या करते हैं, तुम लोगों को देता हूँ होमवर्क के लिए, करोगे प्रैक्टिस तो क्या है, तुम्हारा एग्जाम तुमको ही देना है। चलो मैं करा ही देता हूँ, छोड़ो यार, तुम लोग कहोगे कराया नहीं है क्वेश्चन, फिर चलो देखते हैं। x2 माइनस x1 तो करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस का 1, ठीक है। y2 माइनस y1 तो मतलब 5 माइनस का 1, z2 माइनस z1 7 माइनस का 1, ठीक है। हाँ a1 b1 c1 है तुम्हारा 7 माइनस का 6 1 माइनस का 2 1, ठीक है ना। और अंडर रूट में तुम्हारा आ जाएगा b1 c1, ये यहाँ से करते हैं, वहाँ मैं फॉर्मूला याद ही नहीं करता हूँ। माइनस 6 गुणा 1 माइनस का 6 माइनस, और ये 2 एकम 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर प्लस c1 ये देखो अब ये छुपाएंगे, अपने यहाँ उल्टा करना है, माइनस आता था ना यहाँ प्लस किया है, 1 का गुणा 1 में 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये छुपाएंगे 7 का गुणा 2 में माइनस का 14 माइनस माइनस ये प्लस का 6 बन जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, तुम इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, ठीक, ये 7 है माइनस 6 1 है 1 माइनस 2 1, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बचेगा -4, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16,
यहाँ बचेगा माइनस का 6, उसका स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, प्लस माइनस का इसका स्क्वायर, माइनस का 8 बचेगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, है ना। 8 से 14 होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये तो आ ही जाएगा तुम्हारा शॉर्ट डिस्टेंस, इसको तुम्हें सॉल्व करना आता है, इधर कर देता हूँ मैं। तुम्हारा SD आ जाएगी, 4 कॉमन लेते हैं, इसका गुणा इसमें माइनस का 6 और माइनस का माइनस प्लस का 2, माइनस का 6, 7 का गुणा 1 में 7, माइनस का 1। कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। अब इंटर में आ गए हो तो कैलकुलेशन तो मुझे लगता है कि सही होना ही मांगता है ना। कैलकुलेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन से ही मैथ होते हैं ना, लॉजिक प्लस कैलकुलेशन तब बनते हैं हम लोग, है ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा अपॉन में, ये तो आ जाएगा 36, हाँ 64 और 36 हो गया 100, 100 और 16 116, ठीक है। तो SD बराबर आ जाएगा, तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 जो कि 16। ये ध्यान रखना इसका मोड भी, अगर हमें पता है ना कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए अगर ऋणात्मक भी आएगी तो प्लस का कर देंगे बाद में। माइनस का 4 बचेगा, 4 जो कि 16 है, और माइनस का 7 में से एक 6 बचेगा, 6 से 36 हो जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 8 64, अपॉन में आ जाएगा √116, ठीक है भाई। SD तुम्हारा कितना बचेगा, ये आएगा माइनस का 4 बचेगा ना, तो -4 जो कि 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का ऊपर आ जाएगा 116, अभी तो जोड़ा था हमने यही चीज़, अपॉन में √116, और माइनस है तो पता है मॉड क्या है, मॉड तुम्हारी प्लस की सीने कट जाएगा, क्या हो जाएगा √116 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर भी है, तब जाके क्या है तुम लोग, इतना कठिन भी नहीं है, प्रैक्टिस कर लो। मैं कह रहा हूँ तुम लोग अगर आधे घंटे भी पे एग्ज़ाम से पहले इस पर प्रैक्टिस कर लो ना, तो क्या चला जाएगा, कुछ चला जाएगा ना, 8 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे ना। तो इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। वेक्टर तो हमारा क्या है कि यहाँ ख़त्म हो जाता है 10 नंबर में, 10 या 10 से ज़्यादा ही नंबर में आ जाता है, 10 नंबर में कम से कम हमने लोगों ने आराम से कवर कर लिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। चलिए हाँ भाई, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन पे पहुंच चुके हैं, वेक्टर हमारा खत्म हो चुका है, अच्छे से कवर करेंगे इसको भी। उससे पहले कुछ कहना चाहूँगा ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, है ना। तो बड़े बड़े तूफानों को नीचे थमाना है हम लोगों को, और क्या अच्छे से पढ़ाई करनी है, कहने का मतलब ये है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। ये जैसे हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 2 से लेके 8 तक लिमिट, हर चीज़ की लिमिट होती है एक, है ना, तुम लोगों की भी है। अभी क्या है, पढ़ लो अच्छे से तो हो जाएगा। देखो 2 से 8, पहले तो तुम्हें मॉड का कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। मॉड, जैसे मॉड x है, ये मॉड x, वैसे तो हमने तुम लोगों को बताया कि मॉड x क्या है, प्लस की मशीन है कि इसमें कुछ भी डालो बाहर क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन 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 इसमें हम डाल क्या सकते हैं, प्लस भी डाल सकते हैं और माइनस भी डाल सकते हैं। इसका मतलब हमें ये हुआ कि x तुम्हारा क्या, अच्छा देखो चलो खोल के बता ही देता हूँ पूरा। मॉड x बिलोंग्स टू, अगर x का मान 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, तब तो ये कैसा आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा भी है उसमें, हाँ, जब x का मान 0 से छोटा आता है, लेस देन 0, तब हमारा ये -x रहेगा। मतलब हमें ये पता चलता है इसमें हम डाल तो माइनस का भी सकते हैं, प्लस का भी सकते हैं। तो मतलब मॉड जो है माइनस का भी खुलेगा और प्लस का भी खुलेगा, है ना। बस इतना पता है हमें, ये क्वेश्चन कितने भी लिमिट हो, कैसे भी हो, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, है ना। अब जैसे 2 से 8 लिमिट है, हमें पता चल रहा है कि, वैसे थोड़ा ध्यान दो कि ये यहाँ देख रहा है ना कि x, इसको 0 कर लो जो भी दिया हो,
इसको 0 कर लो तो हमें पता चल जाएगा कि लिमिट कहाँ पे खुलेगी, है ना। x माइनस 5 को हम 0 कर लें तो x बराबर यहाँ से आ जाए 5। तो हमें पता चल रहा है कि x बराबर 5 पर ये लिमिट खुलेगी, है ना। तो x बराबर 5 पर अब देखो, खुद देखो, अच्छा 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 पे 0 हो रही ना। 5 से थोड़ा छोटा रखते हैं, 5 से छोटा क्या, हम 4 रख के देखते हैं। 4 माइनस 5 करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा, ये फंक्शन अंदर वाला माइनस का आएगा। 5 से अगर कम रखेंगे तो मतलब 5 पे खोलें, एक तो लिमिट रखेंगे 2 से 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का x माइनस के 5। ठीक है, क्लियर है, dx लगा दो। अभी हम गुणधर्मों का यूज कर रहे हैं। a से अगर 0 से कोई a है तो उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे चलो गुणधर्म बता देने कौन सा है। ऐसे मान लेते a से हमारी लिमिट है v, f ऑफ x dx है। ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं। a से लेकर अगर हम c पर तोड़ें, कोई तीसरा इनके बीच में ही रहेगा, है ना, कह सकते हैं a से c और f ऑफ x dx प्लस कर दें, फिर c से a पर b पर पहुंच जाएं। हम पहुंचे तो कुल मिला के a से b पर, है ना, ये लिख सकते हैं। बस वही गुणधर्म है तुम्हारा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये गुणधर्म लगेगा हमारा, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब देखो हमें पता है कि 5 से 8 कोई सी भी वैल्यू यहाँ रखी, देखो अच्छा 5 से बड़ी, 5 पे तो हमें पता है कि 0 हो रहा है, 5 से बड़ी 6 रखते देखते हैं। 6 माइनस 5 मतलब ये फंक्शन कैसा हो रहा है, प्लस का हो रहा है ना, तो यहाँ लगा देंगे प्लस और जो फंक्शन है तुम्हारा वही लिख देंगे dx। बस अब इसको क्या करना, केवल सॉल्व करना रह गया, तुम लोग कर लोगे, है ना, बहुत अच्छे से। जो कठिन लगते हैं ना देखने में, बहुत आसान होते हैं, ईजी होते हैं। चलो अब करते ही हैं। अभी क्या करा हम, इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, ये बाहर ले लेते हैं। x का करोगे तुम समाकलन तो x की पावर n का लगाओगे, x की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और अपॉन में ही वही आ जाता है ना। फॉर्मूले इतना तो पता होगा तुम लोगों को। 5 कॉमन लेंगे, 1 का करोगे तो x आ जाएगा, इसका लिमिट रहेगा 2 से 5 प्लस इसका करोगे तो ये आ जाएगा वही सेम है, x² बटा 2 माइनस का 5x। यहाँ लिमिट हो जाएगी तुम्हारी 5 से लेकर 8। क्लियर। हाँ, अब देखते हैं आगे हम लोग कि लिमिट कैसे रखते हैं यहाँ पर, है ना। जिसको नहीं आता वो सीख ले भाई। लिमिट अपर लिमिट पहले रखते हैं और माइनस करके लोअर लिमिट, मतलब ऊपरी सीमा उच्च सीमा ऊपर वाली से होती है लिमिट, वो पहले रखते हैं और नीचे वाली बाद में रखते हैं, बीच में लगा देते हैं माइनस। ठीक है ना, तो पहले रखते हैं ऊपर लिमिट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा करते हैं 25 बटा 2 माइनस 5 रख ही लेते हैं पहले, इसमें भी 25 हो जाएगा। अब रखते हैं नीचे वाली सीमा और माइनस लगाएंगे, माइनस आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा 2 माइनस ये और एक माइनस ये, तो ये प्लस का हो जाएगा 5 दूना 10। क्लियर है। हाँ ठीक है, अब प्लस करते हैं। अब इसमें भी लिमिट रख देते हैं हम लोग। पहले रखते हैं ऊपरी लिमिट, तो 8 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 16 बटा 2 और माइनस का 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब नीचे वाली सीमा रखते हैं, लिमिट रखते हैं, तो माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 25 बटा 2 और माइनस 25 है ना। हाँ, माइनस ये की लगाए होगी, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है ना, ठीक है। तुम लोग एक स्टेप बढ़ा लेना, अगर नहीं हो पा रहा है एक बार पूरा लिख लिया करो, माइनस फिर एक माइनस 25 ब्रैकेट लगा के, है ना। नहीं हो रहा तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अभी देखो ये क्या है 25 बटा 2, एलसीएम ले लेते हैं, एक ही बार में ख़त्म करते हैं इसको। 2 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, माइनस का 25 दूना 50 आ जाएगा, यहाँ 4 ही रहेगा, प्लस का यहाँ 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस इधर भी एलसीएम ले लें, चलो ले लेते हैं। हाँ 16 रहेगा, यहाँ 4 दूना 80, माइनस का 25 ही रहेगा, प्लस का 50 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचता है, 25 और 20 45 हो गया, प्लस का 45 से अगर 5 ये 50 घटाएंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 बटा 2 प्लस यहाँ देखते हैं यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा 50 प्लस का है और 16 प्लस का है, तो ये हो गया 66, 80 और 50 80 हो गया ये। देखते हैं, माइनस का हो गया तुम्हारा 80 और 25, ये तुम्हारा हो गया माइनस का 105
और प्लस का हो गया, देख लेते हैं चलो, माइनस का 105 और कुछ गड़बड़ किया क्या, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ओ माय गॉड, यहाँ होता है 8 का स्क्वायर 64, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 होगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 64, ठीक है। तुम लोग मिस्टेक मत करना भाई, अच्छे से तैयारी करना। मेरा तो क्या हो गया, माइनस 64 प्लस का 50, ये हो जाएगा 114, प्लस का 114, माइनस का बचेगा 80 25 105 बटा 2, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 9 बटा 2, प्लस का 114 से 5 घटाएंगे तो 9 बटा 2, और 9 बटा 2 प्लस का 9 बटा 2 18 बटा 2, मतलब कि 9। तुम्हारा ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा चलो तुम लोगों के लिए कुछ देते हैं क्वेश्चन। x प्लस 2, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में करके बताओगे। ये लिमिट ले लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं लेते, 0 से 4। इसका आंसर कमेंट में करके बताइए, सेम प्रोसेस से करना है। चलिए मैं कमेंट चेक करूँगा, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तब तक चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। लिमिट दे रखी है 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस। देख के हमें जितना कठिन लगता है ना क्वेश्चन, वैसे मैथ इतना कठिन है नहीं, है ना। मैथ इतना कठिन है नहीं जितना तुम लोगों को लगता है ना। वैसे मैथ को अगर लगाया जाए तो काफ़ी आसान है ना। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हम इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे इसको मान लेते हैं सबसे पहले आई, है ना। 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस का रूट में कॉस एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब कुछ हमने गुणधर्म पढ़े हैं वो लगाते हैं। जैसे गुणधर्म हम लोगों ने पढ़ा है, अगर 0 से लिमिट a है f ऑफ x, लिख देता हूँ यहाँ पर, मेंशन कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। कौन सा गुणधर्म, 0 से a अगर लिमिट f ऑफ x dx है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। पढ़ा है हम लोगों ने गुणधर्म में, नहीं पढ़ा तो एक बार चेक कर लें, देख लेना। ये ठीक है, ज़्यादातर अगर साइन कॉस में क्वेश्चन दिया है ना तो यही वाला गुणधर्म लगने वाला है। जो भी दिया है उसको बस माइनस में कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। देखो लगाते हैं यहाँ पर गुणधर्म 0 से π/2, यहाँ से आ जाएगा रूट साइन π/2 माइनस एक्स, है ना। और इधर अपॉन में रूट साइन एक्स, जहाँ पर भी एक्स होगा ना वहाँ पर a माइनस एक्स करना है। जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर a की जगह π/2 है तो π/2 माइनस एक्स कर देना है, बस इतना ही तो करना है। कितना ईजी है बताओ, है ना। लगता है फिर भी कहते हो तुम लोग कठिन है मैथ। मैथ आसान है, मैथ आसान है जब इसकी प्रैक्टिस की जाए। कोई भी चीज़ आसान लगने लगती है जब तुम लोग कोशिश करते रहोगे। अब 90 माइनस थीटा, ये पढ़ते आए हो तुम लोग, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, है ना। ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। एक्स है तो एक्स लिख दिया। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस का यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन एक्स। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 तुम्हारा ये रहा, समीकरण 1 2 ये रहा। अगर देखा जाए तो हर देख दोनों का सेम, यहाँ साइन एक्स यहाँ साइन एक्स रूट में, यहाँ रूट कॉस बिल्कुल सेम है। अगर इनको हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से अगर हम जोड़ दें, देखो i प्लस आई तो इस साइड तो हो जाएगा 2i बराबर, इधर हो जाएगा 0 से π/2, ऊपर भी देखो रूट साइन एक्स, हर समान है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा ऑन कॉस एक्स, और हर तुम्हारा यही है रूट साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये कट जाएगा 1 से 1,
चाहो तो आई बराबर ये पॉन में ले आओ 0 से π/2 1 dx। 1 का तुम्हें आता है क्या होता है, खोल दो भाई, x 1 का होता है x 0 से π/2। बस अब लिमिट रखना रह गया है, लिमिट रख लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये आ जाएगा i = 1/2, लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा π/2 - 0। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 0 तो होता है 0, लेकिन तुम लोगों को बनना है क्या, बोल दो ना भाई, तुम लोग कमेंट करके क्या बनना है तुम लोगों को, जो भी बनना है IAS IPS है ना। चलो π/4 आंसर आ जाएगा, कितना आसान है, हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब सेशन का। हाँ भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन बेहतरीन है भाई, एक से उड़कर एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करके जाना है तुम लोगों को एग्जाम में ना। एक बार वीडियो जरूर, नहीं देख रहे हो ना तुम्हारी गलती रहेगी, फिर मत कहना कि मैंने नहीं पढ़ाया, बाद में आके देख लेना कि एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं कि नहीं बन रहा। समाकलन ज्ञात करना है तुम्हें इस क्वेश्चन का, sin इनवर्स 2x/1 + x। अच्छे क्या है कि अच्छे लोगों के लिए भी है, जो 0 लेवल के लिए उसके लिए भी है कि वो पास हो जाएगा आराम से ना, जिसको अच्छे से तैयारी करनी है उसके लिए। देखो ये क्वेश्चन अच्छा खासा है ना, इसका तुम्हें निकालना है समाकलन, है ना। sin इनवर्स 2x/1 + x²। अरे हम ये s को हम सीधे तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर हम कुछ ऐसा मानेंगे कि ये कुछ कट जाए, साइन में बन जाए। हमने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे ना कि अंदर कुछ ऐसा माने कि साइन बन जाए और से इनवर्स कट जाए, ऐसे तो हम कर नहीं सकते। तो x बराबर अगर हम लेते हैं यहाँ पर tan थीटा, हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, जो तुम लोगों को नहीं पता है तो पता कर लो भाई। sin 2 थीटा के cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक 2 sin थीटा × cos थीटा और एक tan में होता है, ठीक है ना। tan में कौन सा होता है, ये रहा तुम्हारा 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा। अब तुम्हें ये पता होगा तो तुम्हें ये देख के ही पता चल जाएगा कि x बराबर अगर हम tan थीटा रखेंगे तो साइन में ये बन जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा हमारा। तो ठीक है, रखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स, फंक्शन हमारा देख रहे हैं क्या बनना है, 2x की जगह रखेंगे tan थीटा / 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो sin इनवर्स, ये हम तुम लोग जानते हैं, अब नहीं जानते तो अब जान ही गए हो ना। तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। थीटा को हम अगर से देखो यहाँ थीटा को रिप्लेस किससे करेंगे, इधर भेजेंगे तो ये tan इनवर्स x में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ देखा जाए तो वही फंक्शन हमारा आ गया 2 tan इनवर्स x। अब सवाल हमारा ये बन गया 2 tan इनवर्स x। अब बच्चा पता क्या गलती करता है, उसने अवकलन पढ़ रखा होता है कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। अब यहाँ आके फंस जाता है, इतना तो चलो ठीक है, जैसे तैसे कर लिया सही, फिर क्या करेगा सीधा, अरे tan इनवर्स x आ गया, मतलब इसका 1/1 + x² होता है। लेकिन यही गलती नहीं करनी है हम लोगों को, है ना। ये अवकलन होता है 1/1 + x², है ना। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है हम लोगों से, समाकलन, तो इसका तो सीधा हमसे होगा नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। और उसमें ऐसा भी नहीं कोई दूसरा फंक्शन दे रखा हो तो हम मान लें कि फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे, है ना। दूसरा फंक्शन भी नहीं दे रखा है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में गलती रहने की चांस ज़्यादा रहती है। तो इस पर तुम लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है। देखो इसको एक मान लो और है कहीं से, मान लो गुणा तो एक में तो कहीं भी लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख लो, इधर लिख लो, इधर लिख लो, कहीं भी लिख लो। चलो अगले आगे लिख लेते हैं यार, जगह नहीं बची यहाँ, तो यहाँ लिख लेते हैं 2, यहाँ लिख लेते हैं 1 मान लेते हैं इसको, 1 × tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना ऐसा। 1 का गुणा तो कहीं भी कर दो, तुम लोगों में भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुणा कर रहा हूँ, जोड़ने में फ़र्क पड़ जाएगा, 1 को गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 को जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। जिस तरह से ऐसे ही 0 को जोड़ने पर 0 को गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तुम लोगों में कर देंगे तुम लोग भी 0 हो जाओगे, नहीं। हाँ, तो यहाँ क्या करोगे कि 1 × tan इनवर्स x। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड तुम लोगों को नहीं पता है तो
आई लेट देख लो भाई, आई फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं, फर्स्ट सेकंड के लिए आई से हो गया तुम्हारा इनवर्स, इनवर्स फंक्शन होगा उसको पहले मानोगे, ठीक है। एल से हो गया तुम्हारा लॉगरिथम्स, ठीक है ना। ए से हो गया अलजेब्रा, टी से हो गया ट्रिग्नोमेट्री, याद रखो ये सारे क्वेश्चन इससे रहेंगे। ई से हो गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, ई की पावर एक्स। इनवर्स वाले कैसे रहेंगे तुम लोग जानते हो ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स। और लॉग वाले कैसे हैं, लॉग एक्स, लॉग वी, लॉग वाई, लॉग जेड, इस तरह से होंगे। तो उसको हम फर्स्ट सेकंड के मान कर करेंगे ना, इसको सेकंड प्रायोरिटी। इसको अलजेब्रा जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस तरह से रहेंगे अलजेब्री। ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स, कॉस एक्स इस तरह से रहेंगे, तो उसको मानेंगे, है ना। एक्सपोनेंट ई तो जानते हो, ई की पावर 2x, ई की पावर है, इस तरह से रहेंगे फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट सेकंड मानने में हमारी मदद करेंगे। जैसे यहाँ वन, अब तुम लोग वन को बड़ा समस्या रहेगी, वन क्या मानोगे कि यहाँ कौन से फंक्शन आएगा। वन का मतलब x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, x की पावर 0 का मान भी बनाएगा, है ना। तो मतलब ये एल्जेब्रिक में आ जाएगा, ये रहा तुम्हारा एल्जेब्रिक वन। और टेन इनवर्स x तुम्हारा, टेन इनवर्स मतलब इनवर्स वाला है ना, तो यहाँ पहुँच जाएगा इनवर्स वाला, ठीक है ना। तो ये ऊपर है कि ये ऊपर है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो मतलब इसको टेन इनवर्स है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा काम ये हो गया, फर्स्ट सेकंड भी मान लिया। अब करने का तरीका वही है, क्या करोगे, फॉर्मूला होता है हमारा, फर्स्ट कॉमन लेंगे, टेन इनवर्स है एक्स, और सेकंड का करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है। लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं, तो वैसे माइनस का, माइनस फॉर्मूले में होता है, वहाँ डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड, वहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है ना। और ब्रैकेट लगाओगे, इंटीग्रेशन लगाओगे, डिफ्रेंशिएशन यहाँ करोगे सेकंड का, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड, टेन इनवर्स एक्स, और क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन लगाओगे एक्स डी एक्स, फिर ब्रैकेट बंद करोगे, एक डी एक्स और लगा दो। ये तुम्हारा हो गया सवाल। अब इसको क्या करेंगे, बस सॉल्व करना बाकी रह गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। देखो 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 का तुम्हारा आ जाएगा एक्स, ठीक है भाई, माइनस इधर देखेंगे टेन इनवर्स एक्स का। अब बोल सकते हो तुम, यहाँ नहीं, यहाँ बोल सकते हो इसके टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स कहाँ जाएगा भाई, 1 था ना सेकंड हमारा, 1 का होगा डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा एक्स डी एक्स। अब ये वाला कैसे करोगे, बड़ा समस्या है, एक सवाल में इतने तो ना इंसाफी है, लॉन्ग में ही आएगा तो क्वेश्चन ये। तो अब इसको सही से लिख लेंगे, 2x टेन इनवर्स x, ठीक है। और ये माइनस का 2x अपॉन, ये भी लिख लेते हैं इधर ही, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इतना आसान दिख रहा है, हम लोग तो करते आए हैं, इसलिए मैं पहले दूसरी एक्सरसाइज से नहीं कराया कि ये इक्वेशन मुझे अच्छा लगा। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ये क्वेश्चन कर लोगे ना। देखो यहाँ से इनवर्स वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट सेकंड वाला। अब यहाँ से तुम्हारा लेट मानने वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे ना। अगर तुम यहाँ ये मानोगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो यहाँ से ये आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 का तो 0 हो जाएगा, 2x dx बराबर dt, तो 2x dx बराबर dt रख देंगे यहाँ पर। तो देखो 2x, एक क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा लगा। तुम लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए, कर लेना, ये क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। dt तो ये आ जाएगा 2x टेन इनवर्स x माइनस का 1/t का तुम लोग जानते हो log t प्लस का c। अब t का मान रख दो, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2x टेन इनवर्स x माइनस log t का मान हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन नहीं, ये लोग तुम लोग एक दो बार इसको लगा लो अच्छे से। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग बहुत जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है, आगे चलते हैं। देखो चलिए देखते हैं अब हम लोग ये क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है हमारा। सारे क्वेश्चन, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही बेहतरीन है,
सेशन में लेके आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन कराए ना, ज़्यादातर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, अधिकतमीकरण पूछेगा, न्यूनतमीकरण पूछेगा, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में हम लोग क्लियर करेंगे, है ना, अच्छे से देखेंगे। और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, इसके मैं कह रहा हूँ सारे लगा लो, जितने भी 10-11 क्वेश्चन जो भी हैं सारे क्वेश्चन लगा लो एनसीईआरटी में। बाकी क्या है कि एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ये करने का तरीका हम बता रहे हैं तुम्हें। ग्राफ देखो ये दिया है z बराबर 5x + 3y, ये एक समीकरण दिया है। इस पर ये अवरोध दिए हुए हैं, मुसीबतें हैं ये तुम्हारी, है ना, अवरोध रुके होंगे। 3x + 5y, मैं कह रहा हूँ अभी इसको लेस देन मत पढ़ो, केवल बराबर 15 पढ़ो। इसको पढ़ो 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10 मत पढ़ो, केवल बराबर पढ़ो। और इसके बनाएंगे ग्राफ हम लोग, बनाएंगे ग्राफ। ये तुम्हारी होगी x, ये होगी x डैश, y डैश। ठीक है, अब देखो ये तुम लोगों ने 10th में पढ़ रखा होगा। एक बार इनके बिंदु निकालने को और ग्राफ तो हमें बनाना आसानी हो जाएगा। एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, है ना। एक बार x को 0 रखेंगे यहाँ पर, अगर हम देखा जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो 5y बराबर 15, 5y बराबर 15, तो y 5 इधर गुणा में भाग में जाएगा, तो 5 या 15, तो y आ जाएगा तुम्हारा 3। एक बार हम y को 0 रख देंगे तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 3x बराबर 15, तो x बराबर 5 या 15, है ना, 5 आ जाएगा। तो तुम्हारे बिंदु तो आ गए यहाँ पर, देखो बिंदु आगे तुम्हारे क्या 0,3 और 5,0। ठीक है ना। देखो एक बिंदु आ गए, तो ग्राफ लाइन कैसे बनाएंगे देखो। तो ग्राफ पे अगर ग्राफ पेपर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग बना तो लेंगे, ऐसे कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। 0 x पर तो चलना नहीं, 0 पर, और y पर चलना है +3। चलो देख लेते हैं, 1 2 3, ये मान लिया हमने 0,3 पॉइंट है। ठीक है, 5,0 मतलब x पर 5 चलना है, y पर नहीं चलना है, तो यहीं चलना है x अक्ष पर। 1 2 3 4 5 मान लेते, ये पॉइंट होगा तुम्हारा 5,0। इन दोनों से गुजरेगी जो भी रेखा होगी, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी ये वाली रेखा हो गई, ये हो गई तुम्हारी 3x + 5y बराबर 15। ठीक है, इसी तरह से इस वाली रेखा को निकालेंगे हम लोग। देखो कैसे, एक बार हम फिर वही तरीका बताया हमने तुम्हें, पहले भी बताया है 10th में। देखो ये क्या है, x का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0। x को 0 रखोगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर 10, तो y बराबर 2 पंजे 10। एक बार y 0 रखोगे तो 5x बराबर 10, तो x बराबर 2। तुम्हारे बिंदु निकल आएंगे क्या, एक आ जाएगा 0,5 और एक आ जाएगा 2,0। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये रेखा बनाते हैं, 0,5 मतलब कि x पर y पर चलना है 5, 1 2 3 तो चल ही चुके हैं, 4 5, ये आ जाएगा तुम्हारा 0,5। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 2,0, 2,0 ये रहेगा तुम्हारा। ठीक है ना, 2,0। ठीक है भाई, इसको मिला देते हैं। ये वाली रेखा तुम्हारी हो गई कौन सी, 5x + 2y लेस देन नहीं, अभी बराबर 10, बराबर 10। ठीक है भाई, अब देखते हैं। वैसे तो अगर ग्राफ भी बनाओगे तुम लोग, तो ये वाला तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी कटान बिंदु होगा, ये तो निकल ही आएगा। अभी तुम्हारा क्या है, अगर बाई चांस तुम्हारे एग्जाम में भी, एग्जाम हॉल में भी ग्राफ पेपर नहीं मिला, नहीं दिया गया, अलाउ किया गया, तो क्या करोगे, तो हम वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ये समीकरण तुम्हें पता है क्या क्या दिए, 3x + 5y बराबर 15, एक बार सीधा लिखेंगे। दूसरा समीकरण 5x + 2y बराबर 10। समीकरण सॉल्व करना हमने तुम्हें कठिन से कठिन बताया, बहुत आसान तरीके से, है ना। क्या कर लो, कोई भी एक चीज़ बराबर कर लो और फिर क्या कर दो, चाकू से काट दो। नहीं, चाकू क्या करना है, माइनस। हाँ, तो 3x है यहाँ पर, 5x, तो x को ही बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में गुणा कर देंगे हम 5 की, और समीकरण 2 में गुणा कर देंगे 3 की, और क्या करना है, माइनस कर देंगे, कट जाएगा x। तो करते हैं 5 की गुणा, मानते हैं 15x 25y बराबर 15 75, है ना। देखो तुम लोगों को थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा,
तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नंबर फ्री के तो नहीं मिलेंगे ना। तो अच्छे से कैलकुलेशन जितनी तुम लोग ट्राई करोगे, अच्छे से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन करते रहें। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम लोगों का टाइम नहीं है इतना कि इधर उधर भटको, है ना। तो 5 से 0 घटा दो 5, 4 से 7 से ये बचेगा 4, तो y बराबर तो आ गया तुम्हारा 45/19। अब y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे तो 2 में रख दो, है ना, जिसमें तुम्हारी मर्जी करे, समीकरण 1 में रखने पर ना। चलो समीकरण सॉल्व करना भी तुम्हें बता दिया हमने, रखने पर है वो, ठीक है। y बराबर 45/19 रखेंगे समीकरण 1 में, 3x ऐसे ही रहने देंगे, प्लस जहाँ पर y होगा वहाँ पर रख देंगे 45/19 बराबर 15 है। तो 3x बराबर तो 15 माइनस का आ जाएगा इधर, 45 पंजे 225/19। 19 का गुणा 15 में कर लेंगे क्या, कर लेंगे बिल्कुल। 15 नम्मा 135, 13 हासिल हो गया। 15 एकम 15 और 13 28 माइनस का 225, तो 3x बराबर हो गया 285 से 225 घटाओगे, 5 से 5 गया 0 और 28 से 22 6/19, 3 से काट दो यहीं यार 20। तो तुम्हारा देखा जाए तो x बराबर आ गया 20/19। वैसे भी समीकरण तो सॉल्व कर लोगे ना, कुल मिला के तुमने समीकरण ही सॉल्व करवाया होगा और क्या, इतना कुछ वैसे भारी तो सवाल है नहीं। तुम्हारे ये पॉइंट आ गया, x आया 20/19 और y आया 45/19। अब हमने 4 पॉइंट निकाल लिए, ये सारे पॉइंट निकाल लिए जो भी इंटरसेक्शन है। अब आगे का कॉन्सेप्ट ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये आना चाहिए तुम लोगों को अच्छे से, है ना। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, अच्छा ये रहेगा तुम्हारा मूल बिंदु, सबको पता होगा ये तो मूल बिंदु है 0,0। अब हम ग्राफ इधर बनेगा इसका, ये ग्राफ इधर बनेगा कि इधर बनेगा, ये चेक कैसे चेक करेंगे। देखो यहाँ पर 3x + 5y = 15 एक समीकरण। अब हम देखो मूल बिंदु को रखेंगे, अगर मूल बिंदु को ये सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तब तो नीचे बनेगा, नहीं तो अपोजिट साइड में बनेगा। तो नीचे अगर अपोजिट देखते हैं, फिर मूल बिंदु रखेंगे तो मतलब 0,0 रखेंगे तो ये 0 सब हो जाएगा, वो भी देंगे ना लेस देन। अब काम आएगा इस लेस देन का, अब काम आएगा। देखो 0 लेस देन इक्वल टू 15। अब ये कह रहा है कि 0 क्या 15 है और फिर लेस देन इक्वल टू है, तो हम कहोगे अंदर से बात आएगी हाँ भाई 15 बड़ा होता है 0 छोटा होता है, सही कह रहा है। तो मतलब ये मूल बिंदु की तरफ ही बनेगी, ये वाली रेखा की पूरी रेखा किधर बनेगी, मूल बिंदु की साइड, ठीक है ना, क्लियर है। ये सब यहाँ तक पूरा, है ना, ठीक है। अब दूसरी वाली रेखा तुम्हारी जो है 5x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 10। फिर देखेंगे मूल बिंदु को रखे, है ना, उसी को चेक करते हैं। 0 ये भी 0 रखेंगे, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी नीचे बनेगी। अब ओवरऑल देखें, इसका भी नीचे बनेगा, इस वाली रेखा का, इस वाली रेखा का भी नीचे बनेगा। तो देखा जाए तो ये वाला जो एरिया होगा, अब उभयनिष्ठ लेना है जो दोनों में सारे हुए, दोनों लाइन में कॉमन हो, जितने भी फिगर बनने हो उन सब में कॉमन हो, उभयनिष्ठ बोलते हैं इसको ना हिंदी में, उभयनिष्ठ हो, उस वाले एरिया को लेना। देखा जाए तो यही एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसके कोणीय बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इन पर ही बस z का मान देख लेना है हम लोगों को। z बराबर तुम्हें दे रखा था 5x प्लस का 3y। अब देखो यहाँ कोणीय बिंदु लिखेंगे, एक तरफ टेबल बना देंगे एक अच्छे से, तुम लोग और अच्छे से बनाना ना। कोणीय बिंदु तुम्हारे हो जाएंगे कौन कौन से, एक हो जाएगा 0,0, एक हो जाएगा तुम्हारा 20/19, 45/19, एक हो जाएगा तुम्हारा 2,0, एक हो जाएगा कौन सा बचा, 2,0 हो गया, एक 0,0 हो गया, 0,3 बचा ना, हो जाएगा। चारों पॉइंट हो गए, इन चारों पॉइंट पर इनका हम मान निकाल लेंगे। जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा तुम्हारा क्या, अधिकतम मान, अधिकतम ही पूछा, और जो सबसे कम होगा वो तुम्हारा हो जाएगा न्यूनतमी। न्यूनतमी अगर पूछेगा तो न्यूनतम जो सबसे कम होगा उस पर जो जिस बिंदु पर कम आ रहा होगा उसको बोल देंगे न्यूनतम मान, और जिस पर ज़्यादा आ रहा है उसको अधिकतम बोल देंगे ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है,
न्यूनतमीकरण भी हो गया, इससे अधिकतमीकरण भी हो गया। ये क्या है, इसलिए हमारा ये सारे क्वेश्चन तुम लोग लगा लोगे। 0,0 रखोगे तो ये 0 ही आ जाएगा। 20/19 और रखते देख लेते हैं। 5x की जगह पर रखो 20/19 और प्लस 3y का मतलब रखोगे 45/19। 20 पंजे 100/19 और 45 हाँ बांध दिया 15, एक हासिल 4 3 12 और 1 13, मतलब ये आ जाएगा 235/19। 235/19 तो कितने लमसम है। 2,0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 और वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 आ रहा है। 0,3 रखेंगे तो y का 3 रखेंगे, मतलब 3 दूना 9। अब इसमें तुम्हें अधिकतमीकरण करना था, तो z का अधिकतम मान देखा जाए तो अब तुम लोग इतनी तो पता कर लो ना क्या जाता है। 9 से तो बड़ा है, चलो 10 से बड़ा है क्या, 19 नहीं 190 होता है, हाँ 190 से तो बड़ा ही है ऊपर, तो ये 10 से तो बड़ा ही है ये वाला। तो अधिकतम मान तुम्हारा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, z का अधिकतम मान, अच्छे से लिख दो यार इतना, z मैक्सिमम या मिनिमम बोल दो इसको। अधिकतम मान z मैक्सिमम तुम्हारा हो जाएगा 235/19। अच्छे से लिख देते हैं आंसर। कौन से पर, एट पॉइंट किस पर आए तुम्हारे 20/19 45/19। इतना करोगे जाके तब तुम्हें 8 नंबर मिलेगा, है ना। वैसे कुछ ज़्यादा कठिन तो नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करो। ये हैं कितने 10-11 क्वेश्चन सारे लगा डालो। मैं कह रहा हूँ 1-2 बार लगा लो, है ना। कितना टाइम जाता है, लगा लो एक बार, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन तुम लोग कर ले जाओगे। इतना कठिन नहीं है मैथ। मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं है तो नहीं है। लगाते हैं, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई, चलिए क्या करते हैं कि आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का थोड़ा क्या रहता है कि बेसिक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना टाइम। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगले नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बेसिक से लेकर पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। एक क्लास में तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी से अलग से दे दूंगा प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से भी 10-12 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी को थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से। बाकी के हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर ही लिया है 2 ही वीडियो में, और जो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी उन लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी पढ़ने आए हैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ें और अच्छे से नंबर प्राप्त करें, और एग्ज़ाम अच्छे से दें। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर से ये वीडियो देख लें मेरी, है ना, ताकि काफ़ी ज़्यादा तुम लोगों को फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में, है ना। बाकी तुम लोगों का है जो भी है बनता है शेयर करना तो कर दीजिए। मैं ज़्यादा बोलता वैसे भी नहीं हूँ, ठीक है ना। जैसा भी है करते रहिए, खुद देखा जाएगा। ऑल दी बेस्ट, और देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।